मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी उचित सजा मिलेगी। और एक और बात यह है कि ऐसे लोग चाहे जितनी भी कोशिश करें, कुछ भी करें, हम रुकने वाले नहीं हैं। इसे याद रखिए। अरे मेरे प्यारे मामा जी, आप कैसे हैं और सब ठीक है? हाय फाउंडर्स, आप सभी को मेरी ओर से एक बहुत ही शुभ और ऊर्जावान गुड मॉर्निंग। आज रविवार का दिन था और यह एक ऐसा दिन था जब अनायास ही बिना किसी पूर्व योजना के हमारे सभी फाउंडर्स से हैदराबाद शहर में एक सुखद और यादगार मुलाकात हुई। इतने सुंदर और सुखद दिन पर इस अद्भुत सप्ताह में जब ये अपडेट्स आ रहे हैं, सच में हैदराबाद आकर इतने सारे फाउंडर्स से मिलना बहुत खुशी की बात है। वीर बाबू अन्ना के साथ मिलकर सुबह पिल्ला मंदिर और उसी तरह हमारी पेडम्मा तल्ली मंदिर का दर्शन किया। वहाँ सच में बहुत मन से प्रार्थना की गई। इस शुभ अवसर पर निश्चित रूप से ऑन पैसिव का फल सभी को मिलना चाहिए, सभी के जीवन बेहतर होने चाहिए। जल्द ही जैसा हमने सोचा है उसी तरह हमारे अपडेट्स भी चाहे आज जी के माध्यम से आएँ या हमारे ऑनर्स के माध्यम से या फिर एनसी लीडर्स के द्वारा, अब सभी को पूरी तरह से आत्मविश्वास है। निश्चित रूप से आने वाले 2-3 दिनों में अपडेट्स शुरू होकर अधिकतम इस महीने के अंत तक सभी को जो भी ऑन पैसिव ऑफर्स की उम्मीद है वे बहुत अच्छे से मिलने वाले हैं। सच में मुझे इस पर बहुत विश्वास है। जिस प्रकार एक भक्त अपने आराध्य देव के समक्ष पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ नतमस्तक होता है, अपने हृदय की गहराइयों से अपनी समस्त भावनाओं को व्यक्त करता है, ठीक उसी प्रकार मैं भी अपने अंतर्मन की असीम गहराइयों से परमपिता परमात्मा के चरणों में अपनी विनम्र प्रार्थनाएं अर्पित करता हूँ। यह प्रार्थना केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि मेरे अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है, मेरे जीवन का आधार है। मैं उनसे उसी प्रकार याचना करता हूँ जैसे एक प्यासा व्यक्ति जल के लिए, एक भूखा व्यक्ति अन्न के लिए या एक शिशु अपनी माँ के स्नेह के लिए तरसता है। मेरी यह प्रार्थना मेरे समस्त दुखों, चिंताओं और भय को उनके समक्ष प्रस्तुत करने का एक माध्यम है और साथ ही उनके असीम प्रेम, करुणा और मार्गदर्शन के प्रति मेरी कृतज्ञता का प्रतीक भी है। मैं उनसे अपने जीवन के हर क्षण में, हर परिस्थिति में, चाहे वह सुखद हो या दुखद, उनकी उपस्थिति और उनके आशीर्वाद की कामना करता हूँ। यह प्रार्थना मेरे लिए केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक आत्मिक संवाद है, एक ऐसा क्षण जब मैं अपने आप को उनके दिव्य प्रकाश में पूर्णतः समर्पित कर देता हूँ। मैं उनसे शक्ति, धैर्य और विवेक की याचना करता हूँ ताकि मैं जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकूँ और सही मार्ग पर चल सकूँ। मेरी यह प्रार्थना मेरे हृदय की सच्ची पुकार है जो उनके अनंत और सर्वव्यापी स्वरूप तक पहुँचने का प्रयास करती है। मैं उनसे उसी प्रकार प्रार्थना करता हूँ जैसे एक बच्चा अपने पिता से सुरक्षा और मार्गदर्शन की अपेक्षा करता है या एक शिष्य अपने गुरु से ज्ञान और प्रेरणा की आशा करता है। यह प्रार्थना मेरे जीवन का एक अटूट हिस्सा है जो मुझे हर पल उनकी उपस्थिति। यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो चलिए सबसे पहले हम सबका एक बार परिचय करवा लेते हैं। हेलो सर। हेलो सर, आप सभी को गुड मॉर्निंग सर। मेरा नाम ताता श्रीनिवास राव है। अचानक हमारे वीर बाबू सर, हमारे वेंकटेश्वर राव सर और हम सब मिलकर बैठकर बातें करते हुए अनायास ही यहाँ इकट्ठा हो गए सर। इसके लिए हमारे सर ने परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया है। धन्यवाद सर, हमेशा के लिए। हाय सर, वो फाउंडर्स सब इकट्ठा होकर सब मिल गए, खुशी खुशी बातें करते हुए सारी बातें खुशी खुशी हुई। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम वेंकटेश्वर राव है। हैदराबाद आर्यन फॉरेस्ट माउंट में हम सब खुशी खुशी मिल गए, अच्छी तरह से बातें की और सब कुछ खुशी खुशी रहा। ओके, शुरुआत करते हैं। हाय फाउंडर्स, सभी को गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। तो इस हफ्ते के अंत में सभी के लिए खुश करने वाले अपडेट्स आने वाले हैं और आनंद रविवार के दिन अन्ना के साथ, श्रीनिवास राव के साथ, हमारे वेंकटेश्वर राव के साथ, हमारे ज्ञानी के साथ, आनंदम के साथ, वीर बाबू के साथ सभी से मिलना बहुत खुशी की बात है। खासकर यह आने वाला 2 साल का समय जो कि हमारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक अवधि साबित होने वाला है, जिसमें हमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं और पहलों को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। यह वह समय है जब हमें अपनी सभी क्षमताओं और संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए भविष्य की दिशा तय करनी होगी। इस दौरान हमें न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना करना होगा, बल्कि आने वाले समय के लिए एक मजबूत नींव भी रखनी होगी।
यह अवधि हमारे संगठन के विकास और प्रगति के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी, जिसमें हर एक सदस्य का योगदान अत्यंत आवश्यक होगा। हमें इस 2 साल की अवधि को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें और एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकें। यह समय हमें अपनी रणनीतियों को परिष्कृत करने और नए अवसरों की तलाश करने का मौका देगा, जिससे हम अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकें। इस 2 साल के दौरान हमें निरंतर नवाचार और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना होगा ताकि हम बदलते परिवेश के साथ तालमेल बिठा सकें और अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बनाए रख सकें। यह एक ऐसा दौर होगा जिसमें हमें अपनी टीम के साथ मिलकर काम करना होगा, एक दूसरे का समर्थन करना होगा और सामूहिक रूप से सफलता की ओर बढ़ना होगा। इस प्रकार यह आने वाला 2 साल का समय हमारे लिए एक परिवर्तनकारी और अत्यंत फलदायी अवधि सिद्ध होगा। किसी भी परिस्थिति में ये नकारात्मक नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम टाटा श्रीनिवास राव है। ये बहुत ही खास बात थी कि हमारे विश्व लक्ष्य की वावा समूह के गणिशंकर ज्ञानिंची सारी गरु प्रभाकर रेड्डी सारी गरु अचानक हमारे समूह से मिले, क्योंकि उनका एक छोटा सा काम था। हम चारों दिशाओं से आए हैं, एक बालानगर सर, एक मेडचल सर, एक पोचमपल्ली सर, एक अभयपुरी सर। यानी यह ध्यान में रखते हुए कि हमारे प्रभाकर रेड्डी सर दूर दराज के इलाकों से आ रहे हैं, हम 50 किलोमीटर चलकर पोचमपल्ली आए हैं। रानी सर का घर जालद्वार है, मेरा भी घर जालद्वार है। यानी अगर कोई लगन, जिज्ञासा और जानने की इच्छा हो तो ज्ञान और जिज्ञासा के रहते 50 किलोमीटर नहीं 2.5 किलोमीटर भी आना चाहिए, आना ही चाहिए। क्योंकि अगर जानना है तो ग्राणी सर के पास आना चाहिए, जानना है तो प्रभाकर रेड्डी जी के पास आना चाहिए, अभी हमें सारी रेड्डी जी के पास आना चाहिए। तो फिर क्या पता इस विशाल और अनिश्चित ब्रह्मांड में, जहां हर पल कुछ नया घटित होता है और हर दिशा में अनगिनत संभावनाएं छिपी हैं, वहां हमारी छोटी सी दुनिया में आगे क्या होने वाला है। क्या यह एक नई सुबह की किरण होगी जो आशा का संचार करेगी, या फिर एक गहरा अंधेरा जो सभी सपनों को निगल जाएगा। क्या यह एक अप्रत्याशित मोड़ होगा जो जीवन की दिशा ही बदल देगा, या फिर एक शांत ठहराव जहां सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा पहले था। क्या यह कोई ऐसा अवसर होगा जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, या फिर कोई ऐसी चुनौती जो हमारी सीमाओं को परखेगी। क्या यह कोई ऐसा रहस्य उद्घाटन होगा जो हमारी समझ को विस्तृत करेगा, या फिर कोई ऐसी सच्चाई जो हमें स्तब्ध कर देगी। क्या यह कोई ऐसा अनुभव होगा जो हमें हमेशा के लिए बदल देगा, या फिर कोई ऐसी घटना जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। क्या यह कोई ऐसा निर्णय होगा जिसके परिणाम दूरगामी होंगे, या फिर कोई ऐसी प्रतिक्रिया जो तात्कालिक होगी। क्या यह कोई ऐसा आविष्कार होगा जो मानवता को आगे बढ़ाएगा, या फिर कोई ऐसी खोज जो प्रकृति के रहस्यों को उजागर करेगी। क्या यह कोई ऐसा संबंध होगा जो गहरा होगा, या फिर कोई ऐसा अलगाव जो दर्दनाक होगा। क्या यह कोई ऐसी यात्रा होगी जो हमें नई जगहों पर ले जाएगी, या फिर कोई ऐसी वापसी जो हमें जड़ों से जोड़ेगी। क्या यह कोई ऐसा क्षण होगा जो यादगार बन जाएगा, या फिर कोई ऐसा समय जो बस बीत जाएगा। क्या यह कोई ऐसी भावना होगी जो हमें अभिभूत कर देगी, या फिर कोई ऐसी शांति जो हमें सुकून देगी। क्या यह कोई ऐसा विचार होगा जो हमें प्रेरित करेगा, या फिर कोई ऐसी धारणा जो हमें चुनौती देगी। क्या यह कोई ऐसा सपना होगा जो सच होगा, या फिर कोई ऐसी हकीकत जो सपनों से परे होगी। क्या यह कोई ऐसा बदलाव होगा जो आवश्यक है, या फिर कोई ऐसी स्थिरता जो वांछनीय है। क्या यह कोई ऐसा अंत होगा जो एक नई शुरुआत लाएगा, या फिर कोई ऐसी निरंतरता जो कभी खत्म नहीं होगी। इस विशाल ब्रह्मांड में जहां हर कण एक कहानी कहता है और हर तारा एक दिशा दिखाता है, वहां हमारी छोटी सी दुनिया में क्या होने वाला है, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर केवल समय ही दे सकता है। हम बस अनुमान लगा सकते हैं, आशा कर सकते हैं और तैयार रह सकते हैं। नमस्ते संस्थापकों, आप सभी को सुप्रभात। सभी को अगस्त 25, 2025 की शुभकामनाएं। आज सोमवार की शुभकामनाएं, जैसे हर हफ्ते हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं, इसी तरह आज भी एक अच्छा विषय है, एक ऑन पेस श्रेयोलक्ष्मी। हम यहां ऑन पेस ब्रांडिंग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका कारण यह है कि उस प्लेटफॉर्म पर हमें पहले से परिचित एक अच्छी श्रेयोलक्ष्मी से एक अच्छा संदेश मिला है। अद्भुत। सभी को शुभ प्रभात। 2025 अगस्त का महीना हमारे सीईओ के परिवार, उनकी टीम और सभी संबद्ध संस्थाओं के लिए हमेशा यादगार और महान महीना रहेगा।
इस महीने हमें कानूनी कोर्ट केस से मुक्ति मिली है और यह चाहे जितनी बार भी कहा जाए सही दिशा में और आगे बढ़ने का मार्ग सुगम कर दिया है। पिछले वेबिनार में हमारे सीईओ ने जैसा बताया था, हम एक नई दिशा में एक नए चरण की उम्मीद कर रहे हैं। हम सभी बहुत खुश हैं और नई दिशा, नए चरण के बारे में जानने के लिए बहुत उत्साहित हैं। वास्तव में वे उसी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हमारे पास जो खास बातें आई हैं वो ये हैं कि इस अगस्त महीने में अशगरी परिवार के लिए, साथ ही हमारे अशगरी टेक टीमों के लिए और हम सभी के लिए भी, क्योंकि हम सब भी उसी परिवार का हिस्सा हैं। यहाँ इस क्षेत्र में तो अशगरी परिवार ही है, इसलिए उनका कहना है कि उनके परिवार में शामिल हम सभी के लिए भी यह अगस्त महीना यादगार बनकर रह जाएगा। तो कुछ चमत्कार भी हो सकते हैं। यहाँ हम बहुत सारी बातें बता रहे हैं। यहाँ जो बातें हम साझा कर रहे हैं उन्हें हम अपने ग्रुप में पोस्ट कर रहे हैं। इन बातों को हमने सिर्फ अपने लिए ही रखा है। किसी कारण से ये बात हमें जरूर पता चलनी चाहिए। आपको ये जानना चाहिए। हमें मानसिक रूप से मजबूत रहना चाहिए। हमें विश्वास के साथ रहना चाहिए। हमें आस्था के साथ रहना चाहिए। हम अपने हृदय की गहराइयों से यह कामना करते हैं कि आप सदैव स्वस्थ और निरोगी रहें। किसी भी परिस्थिति में अपनी हिम्मत और मनोबल को कभी न खोएं। जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना दृढ़ता और सकारात्मकता के साथ करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और आपकी मानसिक शक्ति ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। हम चाहते हैं कि आप हर दिन ऊर्जावान महसूस करें और जीवन के हर पल का आनंद लें, बिना किसी निराशा या हताशा के। यह हमारी सच्ची इच्छा है कि आप हमेशा खुश रहें और एक पूर्ण स्वस्थ जीवन जिएं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं। अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखें और कभी भी उम्मीद का दामन न छोड़ें, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। आपका कल्याण और आपकी खुशहाली ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम आशा करते हैं कि आप इस संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। हम यह भी चाहते हैं कि आप यह समझें कि आपकी शारीरिक और मानसिक सेहत ही आपके जीवन की नींव है, जिस पर आपकी सफलता और खुशियां टिकी हैं। इसलिए इसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। याद रखें, आपका स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अपने आप पर विश्वास रख। मुझे उम्मीद है कि उन्हें भी उचित सजा मिलेगी। और एक और बात यह है कि ऐसे लोग चाहे जितनी भी कोशिश करें, कुछ भी करें, हम रुकने वाले नहीं हैं। इसे याद रखिए, हम रुकने वाले नहीं हैं। ठीक है, कोई भी टेंशन न लें। मैंने यह जिम्मेदारी ली है कि जो भी जानकारी हमें मिलनी चाहिए वह मैं निश्चित रूप से आप तक पहुंचाऊंगा। यह मेरा खुद का फैसला है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था। इसलिए मुझे किसी ने नहीं कहा और किसी को कहने की जरूरत भी नहीं है। मैंने खुद जिम्मेदारी ली है कि हाँ, हमारे संस्थापक अच्छे रहें। हमारे इतने लोग इस ग्रुप में हैं, इन सभी लोगों को खुश रहना चाहिए। उनके परिवार के सदस्यों के साथ भी यह कहकर और मनोबल के साथ रहना चाहिए। इसी अच्छे इरादे से मैं ये सारी बातें आप तक पहुंचा रहा हूं। इसलिए यही बात है, कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो, किसी भी उम्र का हो या किसी भी सामाजिक स्थिति में हो, किसी भी तरह की चिंता, परेशानी या मानसिक तनाव से गुजर सकता है। यह एक सार्वभौमिक मानवीय अनुभव है जो जीवन के विभिन्न चरणों में और विभिन्न परिस्थितियों में प्रकट हो सकता है। चिंता केवल बड़ी घटनाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह छोटी मोटी दैनिक समस्याओं से लेकर गंभीर मनोवैज्ञानिक मुद्दों तक हो सकती है। उदाहरण के लिए, भविष्य की अनिश्चितता, आर्थिक अस्थिरता, रिश्तों में खटास, स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, करियर से जुड़ी चुनौतियां या यहां तक कि सामाजिक दबाव और अपेक्षाएं भी चिंता का कारण बन सकती हैं। इन चिंताओं का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा पड़ सकता है। शारीरिक रूप से यह नींद की कमी, भूख न लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में तनाव और पाचन संबंधी समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकता है। मानसिक रूप से यह एकाग्रता में कमी, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, लगातार नकारात्मक विचार और सामाजिक अलगाव जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। यह व्यक्ति की कार्यक्षमता, रिश्तों और समग्र जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। इसलिए यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि चिंता एक सामान्य मानवीय अनुभव है और इससे निपटने के लिए सही दृष्टिकोण और सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हर कोई कभी न कभी ऐसी भावनाओं से जूझता है और इस पर खुलकर बात करना, अपने अनुभवों को साझा करना, समर्थन खोजना और पेशेवर मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक है। यह एक ऐसी स्थिति है जिससे निपटने के लिए धैर्य, समझ और सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, ताकि व्यक्ति एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सके और अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सके। बॉब की एक मीटिंग है, नजर रखना। ओपी बाबू और बाबू ने टेक प्रोस में भाषण दिया। वे बहुत बढ़िया ढंग से बोलने में सक्षम थे। आप सभी को कभी न कभी वह एपिसोड अवश्य देखना चाहिए। मैंने पहले ही हमारे ग्रुप में तेलुगु एपिसोड पोस्ट कर दिया है।
आप सभी देखें, कृपया देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। 4 घंटे 50 मिनट से अगर आप देखें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे बिंदु उन मिनटों से शुरू होते हैं। कृपया एक बार उसे जरूर देखें, क्योंकि वह समय मैंने खास तौर पर हम सभी के लिए देखा है। 4 घंटे या 4 मिनट 50 सेकंड से देखें, 4 मिनट 40 सेकंड से भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी बातें हैं। वहां उन्होंने आप सभी के दिल को छू लेने वाली बातें कही हैं। इसीलिए इतनी सकारात्मकता के साथ हमारी प्रणाली बहुत तेजी से रैपिड तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। फिर भी अब क्या किया जा सकता है? इस स्थिति में जब सब कुछ हाथ से निकल चुका है और परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो चुकी हैं, तो हम किस दिशा में आगे बढ़ें? क्या कोई रास्ता बचा है जिससे हम इस अप्रत्याशित मोड़ को संभाल सकें, या हमें बस इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता? यह एक ऐसा क्षण है जहां अतीत की सभी कोशिशें और भविष्य की सभी उम्मीदें एक साथ धूमिल होती दिख रही हैं। हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से आगे बढ़ने के सभी मार्ग अवरुद्ध प्रतीत होते हैं और पीछे मुड़ना भी असंभव सा लगता है। इस गहन निराशा और अनिश्चितता के बीच मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता है, अब क्या? क्या यह नियति का खेल है या हमारी अपनी गलतियों का परिणाम? जो भी हो, वर्तमान की कठोर सच्चाई यह है कि हम एक ऐसी खाई के मुहाने पर खड़े हैं जहां से वापसी का कोई संकेत नहीं। इस विकट परिस्थिति में जब हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही है, तो क्या कोई उम्मीद की किरण बाकी है? क्या कोई ऐसा अदृश्य मार्ग है जो हमें इस अंधकार से बाहर निकाल सके? या हमें बस इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है? यह विचार मन को विचलित कर रहा है कि क्या हमने अपनी पूरी क्षमता से प्रयास किया था, या कहीं कोई चूक रह गई थी जिसके कारण हम इस बिंदु पर आ पहुंचे हैं। अब जब परिणाम सामने हैं और उन्हें बदला नहीं जा सकता, तो क्या हमें बस चुपचाप बैठकर इस सब को होते हुए देखना होगा? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर खोजना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हर दिशा में केवल अनिश्चितता और निराशा ही दिखाई देती है।